फरिश्ता कभी उतरता हौज में पानी हिलाने के लिए, कितने जानते हैं? यीशु मसीह हमारे दिलों को हिलाने आए हैं। अभी लास्ट फ्राइडे को जो एक बात खुदाए कुदस ने रिवेल की, वो सारी जिंदगी कभी नहीं भूलेगी। बाइबल गवाह है, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी। मर्द खुदा एलिया के वसीला से मुर्दा जिंदा, मर्द खुदा अलीशा के वसीला से मुर्दा जिंदा हुआ। लेकिन जिंदगी भर पल्ले बांध ले, कोई ना बीना नहीं हुआ जब तक बेटा दुनिया में नहीं आया। किसी ना बीने को बिनाई नहीं मिली यीशु मसीह के अलावा, नेवर, और ना मिल सकती थी। हमें शुक्रगुजार है उन तमाम लोगों के लिए, और उसका सारा कंक्लूजन जो है वो याद रखिएगा, वो एक ही बात पे है जो उन लोगों के पास नहीं थी। हम इस पे 2 घंटे बात कर ले। कंक्लूजन और निचोड़ एक लफ्ज पे है, जो उनके पास नहीं थी, अक्सरियत के पास नहीं थी। और अगर आज हम भी 20 साल, 15 साल, 30 साल से 50 साल, 100 साल पाम संडे बनाते रहे, टहनियां उठाते रहे, और अगर वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वो क्या है? यीशु की पहचान। बोले पहचान। जिसके पास यीशु की पहचान नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और आज उसी तरह की पहचान बहुत जिंदगियों के पास है। मजमों में, भीड़ में, जिधर जाओगे वही चीजें मिलेगी। इसलिए खुदावंद के खौफ में, खुदावंद को हाजिर जान के हर लम्हा, हर घड़ी आज इस दुनिया में पाम संडे है। तमाम फानी जरूरतों को फोकस करके वो लोग उस वक्त सितम जरीफी का शिकार थे। वो लोग सताए जा रहे थे रोमी हुकूमत के हाथों। और वही सारा कुछ आज भी यीशु को जो मुतारिफ करवाया जा रहा है, यीशु के पीछे जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, वो वही सारा कुछ, वही पहचान उनको दी जा रही। क्या? एक मौजज़ा करने वाली शख्सियत। यीशु के पास आओ, वो मौजज़ा करेगा, वो शिफा बख्शेगा। वो इसीलिए हम सलूट पेश करते हैं अपने बुजुर्ग अंधे बरतमाई को, जिसे यीशु की पहचान हुई, जिसके पास यीशु की पहचान है। लोगों से पूछा शोर काहे का है? लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहा है। लेकिन जब उसने यीशु को पुकारा तो यीशु नासरी नहीं पुकारा, उसने मसीहा पुकारा है। इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। ये इब्ने दाऊद का जो टाइटल है, ये मसीहा का टाइटल है, जो हजारों साल से पेशन गोइयां हो रही। उसने यीशु नासरी कह के नहीं, उसने यीशु की पहचान पाई। और उसी में जो यीशु की पहचान पाता है, वो जिंदगी पाता है। और वो पुरानी जिंदगी वहीं छोड़ के, जब से पैदा हुआ उसने क्या पाया? अंधापन। थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्या पाया? कपड़ा। कहां पे? जमीन के ऊपर। और आते जाते क्या करता? सदा लगाता। उसकी पहचान क्या थी? बकारी। उसकी पहचान क्या थी? बकारी। उसकी, फिर रिपीट करें, उसकी अपनी पहचान क्या थी? बकारी। उसकी अपनी पहचान क्या थी? गुनाह। क्योंकि कर्स और लानत समझा जाता था किसी के घर में किसी अंधे का पैदा होना। अगर किसी के घर में किसी के अंधे का पैदा होना कर्स और लानत कंसीडर होती, तो जो खुद अंधा होता उसकी हालत क्या होगी? लेकिन अगर वो अपनी ही पहचान में हमेशा जीता तो क्या पाता? लेकिन मुबारक है वो, उसने यीशु की पहचान पाई। हम क्यों, ये चर्च क्यों हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी आपको आपकी पहचान नहीं देता? देता है तो फक्त चंद लम्हात के लिए कि आप अदन में पैदा हुए, बुजुर्ग आदम से पैदा हुए, और हमारी पहचान क्या? गुनाह, मौत। लेकिन शुक्रगुजार है, हमने यीशु की पहचान पाने के वसीला से अब्दी मौत से निकल के अब्दी जिंदगी में दाखिल। और यहां जल्दी से बताते चले कि वो जिंदगी पाने के लिए एक लम्हा जैसे डाकू ने, लेकिन उस जिंदगी, बाकी जितनी जिंदगी खुदावंद देते हैं, उस जिंदगी जो खुदावंद में है, जो खुदावंद से मिली है, वो खुदावंद की पहचान में
पाने के वसीला से उस जिंदगी में कायम रहने के लिए है। जिंदगी पाने के लिए कोई साल महीने नहीं चाहिए, लेकिन उस जिंदगी में कायम रहने के लिए बाकी सारी जिंदगी चाहिए, खुदाए रूल कुदस की मदद के वसीला से। इसलिए जैसे ही उसने पहचान पाई, उसने उसको शयान शान उस पहचान में पुकारा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो अब सुनिएगा, सारी जिंदगी तो उसकी आदत क्या थी? मांगना, क्या? पैसा। लेकिन जैसे यीशु की पहचान पाई तो उसकी दुआ बदल गई, उसकी सदा बदल गई। क्यों जी? बदली के नहीं? पहले क्या मांगता है? पैसा। उसने यीशु को पुकारा और यीशु ने भीड़ को छोड़ दिया। क्यों? सारी भीड़ को छोड़ के कहा, इसे बुलाओ। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए तो मैं यीशु नासरी हूं, इसके लिए मैं इब्ने दाऊद हूं, मैं मसीहा हूं। इसने मुझे पहचाना है, उसने मुझसे दिल लगाया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं इसे सरफराज करूंगा, क्योंकि इसने मेरा नाम पहचाना। ये दोनों बातें उसके अंदर नजर आ गई। यीशु के बारे में सुना तो उससे दिल लगा लिया। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उससे दिल लगाए तो उसके अंधेपन से, उसके डार्कनेस से, उसके भगारीपन से, उसकी गुर्बत से, उसकी मफलसी से, उसकी नदामत से, उसकी पशेमानी से उसे ना छुड़ाए। ये उसकी शहना शान है, उसने उसे छुड़ाया। लेकिन मुबारक है वो, जैसे कहा यीशु बुलाता है, जो मांगे हुए थे, इकट्ठे किए हुए थे फानी दौलत, वो वहीं फेंक दी। यीशु ने पूछा तो क्या चाहता है? सारा दिन, सारी जिंदगी पैसे मांगता रहा लोगों से। वो यीशु से भी कह सकता था ढेर सारे पैसे, लेकिन उसने अपनी असल जरूरत को मांगा। मैं चाहता हूं कि बीना हो जाऊं, मैं नूर पालूं, मैं जिंदगी पालूं। और जब पाली तो बड़ी खूबसूरत बात है, बाइबल बताती है वो यीशु के पीछे हो लिया। वो रसूलों में शामिल हो गया। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमें मिलता है, ये जो आयत हमें मिलती है, ये किसके बारे में मिलती है? रसूलों के बारे में। मुकद्दस मत्ती जो चौकी पे बैठे हुए हैं, उन्हें बुलाया तो उन्होंने वो छोड़ दिया, और बाइबल बताती है वो यीशु के पीछे हो लिए। उन्होंने अपने जाल छोड़े और वो यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे हो लेने का मतलब क्या है? आज के बाद मेरी जिंदगी मेरे यीशु की है। मैं उधर जाऊंगा जिधर मेरा यीशु जाएगा, मैं वही करूंगा जो मेरा यीशु करता है। पीछे हो लो, फॉलो मी। दो इंग्लिश के लफ्ज है। फॉलो मी का मतलब क्या है? कभी भी किसी ने आपको किसी जगह पे लेके जाना है, इंग्लिश में वो यही बोलेगा, फॉलो मी। जब किसी ने ये कहना है कि तू वो कर जो मैं करता हूं, तो उसने भी यही कहना है, फॉलो मी। और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन क्या है? मेरे पीछे हो ले। मुबारक है वो जो पहचान पाते और फिर क्या करते हैं? उसके पीछे हो लेते हैं। आमीन। इसलिए वो जो शहाना उस दिन इस्तकबाल था, उस भीड़ के पास क्या नहीं था? पहचान नहीं थी। अगर पहचान होती तो नजात पाते, लेकिन जब पहचान नहीं तो फिर क्या पाए? सुनिएगा, जिनके पास यीशु की पहचान है वो यीशु के पीछे हो लेते हैं। और ये अंधे बर्तमाई का वाकया हिला देने वाला है। इसको पढ़िएगा, ये इस सफर के आगाज पे है। इससे आगे और कोई मौजज़ा वो नहीं मिलता। ये है ही आज के इस हफ्ते का आगाज है। और इस हफ्ते से आगे आगाज क्या हो रहा है? सलीबी सफर। और मुबारक है हमारे वो बुजुर्ग बर्तमाई जिन्होंने आंखों की बनाई पाई, उसी घड़ी उसी लबे गलगता की राह पे चल पड़े, यीशु के पीछे।